हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मैं है। नाना जी। यार भाई, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को थैंक्स बोलकर जीत लिया पूरे भारत का दिल। रशियन हाँ मिनिस्टर ने? हाँ, ये क्यों? अब ये मुझे नहीं पता कि भाई रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने आखिर इंडिया को क्यों थैंक बोला है। देखते हैं ये तो वीडियो, वॉच वॉच करते हैं। करेंगे तभी बिल्कुल इस बारे में हमें पता लगेगा। तो पहले जल्दी से हम वॉच कर लेते हैं। कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत की। पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. If you look at the Eurasian landmass, just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं। हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। जैसे तेजी से उनके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आने वाले 2-3-4 साल में शायद दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। आपको पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से वो 400% बढ़ी है। 400%। और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की है। बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की। हमारा कैसे ले लें? जय हिंद दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को बहुत बड़ा धन्यवाद है। दोस्तों, रूस के स्पोक पर्सन, रूस के डिप्लोमेट्स और रूस के विदेश मंत्री, इन तीनों ने भारत को बहुत बहुत धन्यवाद किया है जो रूस में हमला हुआ था ISIS के आतंकवादियों की तरफ से, उस मुद्दे के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोगों को पता है ISIS ने जब हमला किया रूस में, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस हमले की निंदा की और रूस को भरोसा दिया कि भारत उनके साथ हर सिचुएशन में खड़ा हुआ है। जब भारत ने इस हमले की निंदा की, इसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने भी निंदा की। और दोस्तों, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो रूस के साथ लगातार कोऑपरेट कर रही है और जिन्होंने इन आतंकवादियों को फंडिंग किया, उन सबको खोजने में भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज भी रूस का सहायता कर रही है। दोस्तों, जयशंकर साहब ने भी धन्यवाद का रिप्लाई दिया। उन्होंने तो कहा रूस और भारत का रिलेशन हमेशा से जबरदस्त रहा है। रूस हमारा सहायता करता है तो हम भी रूस की सहायता करते हैं, इसमें कोई थैंक यू वाली बात नहीं है। ये जयशंकर साहब का रिप्लाई था। दोस्तों, कई जो है देश जले हुए हैं कि भारत और रूस का रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो रहा है। एक तरफ भारत का रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका तो वही है कि जिसका समय होता है उसके साथ हो जाता है। अमेरिका ना किसी का पक्का दोस्त है ना दुश्मन है, ठीक है। वो तो पानी की तरह रंग बदलता रहता है, गिरगिट की तरह, ठीक है। भारत का अगर सच्चा दोस्त है कोई तो रूस है, नो डाउट। ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत की। पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिका तौर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वॉशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया नहीं करने जा रहा। उन्होंने मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना। हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे।
लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। सॉर्ट ऑफ से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे है ना, अगर हम मदद, हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद, हमें तो चाहिए मदद। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पता नहीं कौन से अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए जो ताल्लुकात की गर्मजोशी होती है उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो जारी बात है दुनिया के ममालिक के चलती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनाज मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 टैंकर से इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को वो कहा जा रहा है वो $7 बिलियन थी, इस तरह, जिसमें मिनरल ऑयल थे, फर्टिलाइजर से, रफ डायमंड्स हैं, और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स जाती हैं, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफी वगैरह ये जो चीजें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो ये है यहाँ पे इंडिया की जो चीजें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। एनी हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म्स सप्लाईज है वो तो रशिया से है, और वो सारी की सारी अभी तो रशिया, इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो उनके लिए तो एक चैलेंज है। और दूसरा यह है कि इन दी हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा। वाह क्या भाई साहब। और भाई आज रशिया इंडिया का स्पेशली आके उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को थैंक यू बोल रहा है कि आपने जितनी हमारी हेल्प की इतने किसी भी देश ने हेल्प नहीं की, और हम आपका ये शुक्रिया अदा करते कि आज आपकी एजेंसीज हमारा साथ दे रही हैं, आज आपकी एजेंसीज पता लगा रही हैं कि आखिर ये पीछे से फंडिंग कहां से। बिल्कुल, ये मुश्किल टाइम था, मुश्किल टाइम पे साथ हमारे इंडिया ही खड़ा भाई था। यार खुद सोचो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर आके ऐसे बात कर रहा है। यार एक बात है यार, मुश्किल टाइम में इंडिया हर जगह पहुंच जाता है यार। ये देखो दुश्मन देशों में पहुंचता है। अब तुर्की में आया तो उधर सबसे पहले पहुंचा, अब रशिया के अंदर ऐसा हुआ तो सबसे पहले उधर पहुंच गया। आज भारत की एजेंसियां फुल उनका साथ बिल्कुल साथ दे हमें ये बात नहीं पता थी, तो अभी हमें बात पता लगी जब उनका फॉरेन मिनिस्टर ने आके इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उधर देख ने जयशंकर साहब क्या बोल रहे हैं, आना हमारे रशिया से पुराने तलकात है, ये अभी के नहीं है, साल 5-6 महीने वाले नहीं है, ये तो शुरू से चलते आ रहे हैं यार। लेकिन यार अब देखो हम पाकिस्तानी कितनी दफा दावत दे चुके हैं, पुटन को आओ पाकिस्तान, वो नहीं आता, लेकिन एक दफा तारीख भी उसने दी है, उन्हें कैंसिल कर वही ना। और भाई उधर से इंडिया बोलता ही नहीं कि हमारे देश में आओ, पुटन खुद ही आता है। बिल्कुल खुद ही आता है, रात पहुंचता है। पिछले साल भी आया था। हाँ भाई, और G20 में आया वो अलग, और चीजों के अंदर वो अलग आया। बिल्कुल वही ना भाई, उसने वो तो भाई इंडिया के अंदर देश खुद आते हैं, इधर हम दावत देते हैं भाई आओ आओ, कोई आते ही नहीं। वजह तो से मसला है हम मांगने वाले हैं ना, हम जो भी बंदा आया उसे पैसे मांगते हैं, खैरात मांगते हैं, भीख मांगते हैं, कौन आता है? उधर तो मांगने वाला कोई नहीं इंडिया में, वो तो देने वाले, उनसे तजारत करो, वो नकद पैसे देने वाले, इंडिया के पास पैसा है। वही ना। और आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो थैंक यू बोला, यकीन मानो दुनिया के बड़े बड़े देशों में आग लगी होगी कि देखो भाई रशिया जैसा बड़ा देश भारत का शुक्रिया। मेरी एक और बात सुन, वजह सबसे पहले ये हमले हुए थे इंडिया
इंडिया पहुंचे और इंडिया ने उसका मजम्मत की सबसे पहले दुनिया में। देखो ना, और आज फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया सबसे पहले। आपकी क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो खत्म कर देते हैं।